जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम दामोदर लीला की कथा सुनने वाले हैं। जी हाँ, वो लीला जिसे करने के बाद कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। माता यशोदा नटखट कन्हैया को बहुत प्रयास करने पर रस्सी से बांधती है, और क्यों बांधती हैं, क्या कारण है, इस कथा में आज हम जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक बार माता यशोदा माखन निकाल रही थी। तभी नटखट कन्हैया उनके पास पहुँचे और माता से आग्रह करते हैं दूध पीने के लिए। माता उनकी भोली सूरत और प्यारी मुस्कान देखकर मुस्कुराने लगी और उन्हें गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। तभी माता का ध्यान गया कि मैंने चूल्हे पे दूध रखा है और वो गिरने वाला है। माता कान्हा को गोदी से उतारकर दूध देखने के लिए चली गई। कान्हा को जैसे ही माता ने उतारा, कान्हा को क्रोध आ गया। उनकी आंखें लाल हो गई, चेहरे लाल हो गए। उन्हें ये लगा कि मुझे भूख लगा है, मुझे स्तनपान करा रही थी माँ, और मुझे उतार के उन्हें दूध पिया रहा था और वो दूध देखने चली गई। और क्रोध में उन्होंने एक कंकड़ लेके माता ने जो ताज़ा माखन निकाला था उस मटकी को ऊपर फेंका और मटकी टूटी। उसमें से कान्हा ने माखन लिया और जाके एक ओखल रखी थी उसके ऊपर उन्होंने बैठ के माखन खाना शुरू कर दिया। साथ ही दाऊ भैया को भी खिलाने लगे, और बंदर थे आसपास, उन्हें भी माखन खिलाने लगे। माता जब दूध उतार के आती हैं तब देखती हैं कि कान्हा तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। फिर मटकी देख के वो समझ गई कि कान्हा को भूख लगी थी और वो माखन खाने लगे। पर कान्हा है कहाँ? माता यहाँ वहाँ ढूंढ रही हैं। यशोदा मैं परेशान हो गई कि आखिर लाला गए तो गए कहाँ। फिर वो देखती हैं कि एक कोने में ओखल के पास बैठ के कान्हा माखन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। माता ने थोड़ा गुस्सा किया कि अरे कान्हा, तुम ये क्या कर रहे हो? खुद तो माखन खा रहे हो और बंदरों को भी खिला रहे हो। छड़ी लेकर आई। कान्हा डर गए। माता का चेहरा देख के उन्हें लगा कि माता उन पर क्रोध करेगी। तभी माता को लगा कि ऐसे गुस्सा करने से कहीं मेरे लाल को कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। फिर भी कान्हा को थोड़ा सा डांट लगाने के लिए वो आई और कान्हा को पकड़ने लगी। एक रस्सी लेकर आई थी माता कान्हा को बांधने के लिए, पर कान्हा तो कान्हा ठहरे, उतने ही नटखट। वो माँ को पूरे आंगन में दौड़ाते रहे। सोचिए, जिस कान्हा को पकड़ने के लिए योग से, पूजा से, तपस्या से सारे तपस्वी पीछे पड़े रहते हैं, पर कान्हा किसी के हाथ नहीं आते। मर माँ यशोदा ऐसी भक्त थी जिसके भाव से कान्हा रीझ गए थे, और अंत में कान्हा को माता ने पकड़ लिया। फिर वहाँ पर जो ओखली रखी थी, माता ने वहाँ पर कान्हा को खड़ा किया और रस्सी से उन्हें बांधने लगी। जितना भी माता रस्सी से कान्हा को बांधने जाती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। माता और रस्सी ढूंढ के लाई, फिर उसके बाद 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसे करते करते माता सारे घर की रस्सी लेकर आई, मगर कितना भी करती रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती। माता आश्चर्य में थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। अरे कान्हा, तू अपना पेट फुला रहा है क्या, जो रस्सी छोटी पड़ती जा रही है? कान्हा बस मुस्कुरा रहे थे। माता थक गई।
इतना थक गई कि उनके गले का हार जमीन पे गिर गया। ये देखकर कान्हा को दया आ गई माता पर। फिर कान्हा ने कहा, माता एक बार और बांध लो, फिर से कोशिश कर लो। कान्हा की बात सुनकर माता मुस्कुराई और कान्हा को बांधने के लिए फिर से रस्सी उठाई। इस बार जैसे ही माता ने रस्सी उठाई, रस्सी से कान्हा बंध गया और माता कान्हा को बांध के ओखल से चली गई घर के अंदर। दोस्तों, इसी लीला के कारण इस कार्तिक महीने का नाम पड़ा दामोदर मास। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। माता यशोदा ने रस्सी से कान्हा के पेट को बांधा, कान्हा के उदर को बांधा, इसलिए इस मास का नाम पड़ा दामोदर मास। इतना देखने के बाद कान्हा ने सोचा कि माता तो मुझे रस्सी से बांध के गृह कार्य में लग गई। पहले उनके लिए गृह कार्य इतना ज़रूरी था कि मुझे दूध पिलाता हुआ उतार के गोदी से दूध देखने चली गई, और जब मुझे गुस्सा आया मैंने मटकी फोड़ के माखन खाया और बंदरों को भी खिलाया तो मुझे ओखल से बांध दिया। इसका मतलब मुझे और भी ज़्यादा शैतानी करनी पड़ेगी। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप अब ये समझिए कि इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। बड़े बड़े योगी मुनि भगवान को रस्सी से बांध ना पाए, ना ही पकड़ पाए, पर भाव के भूखे श्री कृष्ण माता यशोदा के भाव से और उनकी भक्ति से रस्सी से बंध गए। जब हम पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में होते हैं तो ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि हम पर जरूर बनाते हैं। दामोदर लीला हमें यही सिखाती है कि भगवान को बांधा नहीं जा सकता, न तर्क से न किसी बंधन से। वो तो बंधते हैं बस भक्ति और प्रेम से। तो अपनी प्रेम, अपनी भक्ति को कान्हा में लगाए रहिए, श्री राधा में लगाए रहिए, और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे प्रभु आपकी हर पग पे रक्षा करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आगे जानने के लिए कि उखल से बंधने के बाद श्री कृष्ण ने कैसे क्या किया। तब तक के लिए राधे राधे।